प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, सीनियर पास्टर साहबान और तमाम बड़े भाइयों को सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदावंद ने हमें सांस दी ताकि हम खुदावंद के इस कलाम को, खुदावंद के इस सच्चाई के कलाम को जान सकें। अजीज़ों, आज जो बात हमने सीखनी है वो ये है कि हम जो खुदावंद के बरगुज़ीदा हैं, खुदावंद के चुने हुए हैं, जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे, जब नया यरूशलेम आएगा, जब नया आसमान और नया ज़मीन बना दिया जाएगा, हम तब क्या करेंगे? इससे पेशतर कि हम खुदावंद के इस बड़े काम को सीखें, हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा जब आसमान से ज़मीन पर अपनी बादशाहत को लेके आएगा, उतरेगा, तब खुदावंद खुदा क्या करेगा? आए खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 65वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी उस नई खलकत से अब्दी खुशी और शादमानी करोगे। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो देखें कि खुदावंद खुदा आखिरत में जब गुनाह खत्म कर दिया जाएगा और शैतान को नेस्त कर दिया जाएगा, गुनाह करने की फितरत को खत्म कर दिया जाएगा, तो खुदावंद सबसे पहले नई जमीन और नया आसमान बनाएगा। हालेलुया। आइए देखें यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा और उसका बाप और उसकी 5वीं आयत। यहाँ यीशु मसीह यूहन्ना आरिफ से फरमाते हैं, जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद खुदा सब चीजों को नया बनाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज पे जो हमारे इस्तेमाल में है, हर चीज पे जिससे हम हंस उठाते हैं, हर चीज, दुनिया, आसमान, सब नया बना दिया जाएगा, क्योंकि इन सब के ऊपर गुनाह का स्टैंप लगा हुआ है और खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। हालेलुया। आए मुकाशवा और उसका 21वां बाब देखें कि देखिए सिर्फ नई ज़मीन और नया आसमान ही नहीं बनेगा, बल्कि एक और बड़ा काम होगा। आए देखें कि वो क्या है। मुकाशवा 21वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। नया ज़मीन, नया आसमान और समुंदर भी ना रहा। फिर देखिए क्या हुआ। फिर शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को, पुराना यरूशलेम नहीं, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। हालेलुया। फिर और वो उनकी आंखों को, यानी हमारी, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत होगी और ना मातम रहेगा, ना आह नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहेंगी। देखिए मेरे भाइयों, हमने पुराने नामे में से देखा, नए नामे में से देखा कि जो तख्त पर बैठा है, वो जो अबदी बर्रा है, वो सब चीजों को नया बना देगा, क्योंकि उसने ही पुरानी चीजों को बनाया। वो खल्क करने वाला खुदावंद है, वो नई चीजें बनाएगा। हालेलुया। अब हमने आज देखना है कि इन नई चीजों में, इन नई बातों में या नई कुदरत में या खलकत में हम करेंगे क्या। 10 बातें हैं जो हम कोशिश करेंगे 2 एपिसोड्स के अंदर आप तक पहुंचाएं। इन्हें गौर से देखें, गौर से सुने, साथ डिस्प्ले हो रही हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक कंप्लीट मैसेज आप तक पहुंचा सके। और ये सब बातें कलाम से हैं और मसीही ईमान के मुताबिक हैं, क्योंकि आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहां पर हमारे ईमान को बहुत ज़्यादा म्यूटेट किया जा रहा है। हम दूसरे मज़ाहिब के
तमाम अकीदों को अपने अंदर जोड़ते जा रहे हैं और हम म्यूटेट होते जा रहे हैं। खुदावंद नहीं चाहता ऐसे। आए आज हम 10 बातों को देखेंगे कि खुदा हमसे क्या चाहता है, या खुदावंद की हजूरी में, उस नए आसमान में, नए जमीन में, उस शहर मुकद्दस यरूशलेम में हम क्या करेंगे, और यह काम हम अब्दियत के लिए करेंगे। आए खुदावंद के इस कलाम को जो सच्चा और बरहक है देखें और जानें। तो पहला पॉइंट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। पहला पॉइंट ये है कि हम खुदा को देख सकेंगे। क्या? हम खुदा को देख सकेंगे। मेरे भाई और मेरे बहनों, इब्तिदा से आज तक दुनिया के तमाम रासपास इंसानों ने, तमाम लोगों ने खुदा को खोजा, और वो खुदा को क्या चाहते थे कि देख सके। मूसा ने खरूज 32 बाब के अंदर ये जस्तजू जाहिर की कि ऐ खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं। दाऊद नबी ने कहा कि मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरसती है, मेरी जान हिरनी की तरह प्यासी है। हालेलुया। और भी बहुत सारे नबियों ने, यसाया नबी ने और नए नामे के तमाम रसूलों ने, सब ने खुदा को देखने की जस्तजू की। यीशु से फिलिप्पुस ने क्या कहा कि ऐ उस्ताद हमें बाप को दिखा। हालेलुया। यानी हर शख्स जो था वो खुदा को देखना चाहता था। अगर हम यूहन्ना उसका 14 बाब 9वीं आयत में देखें, यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। इसी तरह यूहन्ना 5 बाब और उसकी 19 क्या लिखा है, बड़े गौर से देखें। इसमें एक छोटी सी शिग्गा है जो कि पूरी कलाम की बातों को क्लियर कर देता है कि खुदा को कोई नहीं देख सकता। यीशु ने क्या कहा, बेटा आप कुछ नहीं कर सकता सिवाय कि जो बाप को करते देखता है। यानी यीशु अल मसीह हमारा खुदावंद बाप को देखता है, उसके कामों को देखता है। और यूहन्ना उसका 1 बाब और उसके 18वीं आयत में यूहन्ना आरिफ खुदावंद यीशु की रूह में होके क्या फरमाते हैं कि खुदा को कोई नहीं देख सकता। खुदा को कोई नहीं देख सकता। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसे जाहिर किया। यानी खुदा को कोई नहीं देख सकता। ये तमाम बातें ये कलाम से सादिर हैं, कलाम से साबित हैं कि खुदा को कोई देख नहीं सकता। लेकिन जब हम नए आसमान और नए जमीन में उस शहर यरूशलेम में जाएंगे तो हम खुदा को रूबरू देखेंगे। कैसे देखेंगे? रूबरू। जिस तरह आदम और हवा बाग एदन में हर शाम खुदावंद के सामने रूबरू रहते थे, उस जलाल को, उस रोशनी को हम देख सकेंगे। मेरे भाई, अगर हम अपनी आंखें देखें, इंसान की आंखें वो अब सूरज को देख नहीं सकती क्योंकि हमारी आंखें गुनाह की बायस कमज़ोर हैं। लेकिन उस वक्त वो रोशनी जो इन तमाम रोशनियों को, इन तमाम अजरा में फल्की को तख्लीक करने वाली है, उसे हम रूबरू देख सकेंगे। हालेलुया। आए खुदा के कलाम में से देखें पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। बका सिर्फ उसी को है, यानी किसको? खुदा को बका सिर्फ उसी को है, और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। ना उसे किसी इंसान ने देखा है और ना देख सकता है। उसी की इज्जत और सल्तनत अब तक रहे। आमीन। यानी कोई इंसान उस नूर को देख ही नहीं सकता। अगर मुकाशवा उसका 22 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत देखें, बड़ी प्यारी बात लिखी है। वहां लिखा है और वो उसका मुंह देखेंगे। कौन देखेंगे? यानी हम लोग जो आसमान पर उठाए जाएंगे, जो नए यरूशलेम में दाखिल हो सकेंगे, जो नई जमीन और नए आसमान में मुकीम होंगे, वो उसके मुंह को देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। यानी पहली बात जब हमने सीखी कि जब हम आसमान में जाएंगे, जब
हम नई ज़मीन पर और आसमान, नए आसमान के तले होंगे और नए यरूशलेम में हम जाएंगे तो हम खुदा को देख सकेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज बी टू द लॉर्ड, प्रेज बी टू द लॉर्ड। आइए दूसरी बात की तरफ देखेंगे। हालांकि इस बात की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कलाम तस्दीक नहीं करता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि हम फरिश्तों को देख सकेंगे। हम खुदा की जो रूहानी खलकत है, यानी फरिश्तगान जो हैं, नूर के बेटे जो हैं, उन्हें हम देख सकेंगे। जब हम खुदा को देख सकेंगे तो हम उनको भी देख सकेंगे। देखिए, अगर हम पैदाइश 3 बाब और उसकी 7वीं आयत देखें तो वहाँ लिखा है कि जब उन्होंने वो फल खाया तो उनकी आंखें खुल गईं। आज तक यही तासुर था कि उनकी आंखें खुल गई। वो खुद भी यही समझते थे कि हमारी आंखें खुल गई, शैतान भी यही समझता था कि उनकी आंखें खुल गई, लेकिन असल में उनकी आंखें बंद हो गई थी। जिस तरह वो खुदा को देख सकते थे, जिस तरह वो फरिश्तगान को देख सकते थे। और मेरा ईमान है, मैं एस्ट्रोनॉमी को पढ़ता हूँ, कि वो जमीन से रह के सैयारों और सितारों को भी देख सकते थे। इतनी अच्छी और ताज़ा आंखें थी, वो आंखें गुनाह की वजह से बंद हो गई, और जब बंद हो गई तो हमें रूहानी चीज़ें दिखना बंद हो गई। और मेरा ईमान है कि जब हम नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, जब हम नए आसमान के तले और नई ज़मीन पर होंगे, तो हम फरिश्तों को देख सकेंगे। और आपको मैं बताऊं कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने उस फरिश्ते से बात करूंगा, अपने उस रफ़ीक से, हबीब से बात करूंगा, जो खुदावंद के हुक्म से मेरी हिफाजत करता है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स आए और खुदावंद ने मुझे उन एक्सीडेंट से ऐसे निकाल लिया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को बचाती है। मैं अब खुदावंद के उस फरिश्ते को देखना चाहता हूँ, उससे बातें करना चाहता हूँ, उसे सीखना चाहता हूँ कि वो खुदावंद के जलाल में किस तरह रहा, उसने मेरी कैसे कैसे हेल्प की। आमीन। अब तीसरी बात हम देखेंगे। तीसरी बात बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है कि आसमान में हम सब अमन और सुकून में रहेंगे। किस में रहेंगे? अमन और सुकून में रहेंगे। मेरे भाइयों, आजकल की दुनिया क्या है? कल मैं और भाई सैमुअल इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि खुदावंद, खुदा जुल जलाल खुदा हमें अमन और सुकून देना चाहता है, और हम क्या ढूंढ रहे हैं दुनिया में? एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट। ये दोनों चीज़ें शैतानी है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं। ये अमन नहीं दे सकती, ये सुकून नहीं दे सकती। लेकिन जब हम आसमान में होंगे, जब हम नए आसमान के नीचे और नई ज़मीन के ऊपर होंगे, और जब हम नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, तो हमें खुदावंद अमन और सुकून देगा। खुदावंद के कलाम में से अगर हम देखें, खुदावंद के कलाम 2 पतरस 3 बाब और उसकी 13वीं आयत देखें। लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नए ज़मीन का इंतज़ार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। कौन बसी रहेगी? रास्तबाजी। सिर्फ और सिर्फ अमन, सिर्फ और सिर्फ रास्तबाजी बसी रहेगी। यशाया की किताब 65 बाब और उसकी 25वीं आयत में साफ लफ्ज़ों में लिखा है। 65वां जो बाब है वो है ही नए यरूशलेम, नई ज़मीन और नए आसमान के लिए। क्या लिखा है कि भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चरेंगे, और शेर बब्बर बैल की मानंद भूसा खाएगा, और सांप की खुराक खाक होगी। वो मेरे तमाम कोई मुकद्दस पर ना जर पहुंचाएंगे, ना हलाक करेंगे। खुदावंद फरमाता है, यानी वहाँ पर हलाकत नहीं होगी, वहाँ पर मौत नहीं होगी, वहाँ पर किसी की बुराई नहीं होगी। और जब मौत नहीं होगी, जब डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, तो क्या रहेगा पीछे? अमन और सुकून रहेगा। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। अगली बातें हम अगले सेशन में सीखेंगे। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आपको बथेरे लोगों में खुदावंद अव्वलियत बख्शे और आपको पूरी तौर पर इस्तेमाल करे। आमीन। God bless you, God be with you, and God give you a long life. Amen.